अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शिक्षक उत्तर कर्मचारियों का निषेध आंदोलन, काली फीत लगाकर केकेएम कॉलेज के कर्मचारी कर रहे हैं ड्यूटी। 5 दिन का हफ्ता, सुधारित आश्वासित प्रगति योजना और अन्य विविध मांगों के लिए महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी संगठन ने किए हुए आह्वान के तहत केकेएम कॉलेज के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने तारीख 14 दिसंबर 2021 बुधवार से काली फीत लगाकर आंदोलन जारी किया है। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक काली फीत लगाकर काम किया जाएगा और तारीख 20 दिसंबर से बेमुदत हड़ताल पुकारा जाएगा, ऐसा कहा गया है। इस समय गणेश उबाळे, राजाराम खांडेकर, वैजनाथ मोगरे, राहुल रणदिवे, सुहास बारे, दिगंबर रेडेवाड, भाऊसाहेब नखाते, अनिल दायमा, विठ्ठल गुंडाळे, सुनील धुमाळ, राहुल भाले, धम्मरत्न काकडे, अनिल पुरी, हरी वाघमारे, गोविंद रुद्रवार आदि कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इमरान खान मित्र मंडल की ओर से प्रसन्नला बोर्ड पर नियुक्त किए गए मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, इनका सत्कार संपन्न। आज तारीख 13 दिसंबर 2021 मंगलवार की रात दरगाह इलाके में इमरान खान मित्र मंडल की ओर से प्रसन्नला बोर्ड पर सदस्य पर नियुक्ति किए गए मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, इनकी नियुक्ति हो जाने पर उनका बड़े पैमाने पर सत्कार किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। इमरान खान मित्र मंडल के सर्वसर्वा इमरान खान जामकर इस समय मौजूद रहते हुए उनके साथ मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मस्जिद के कमेटी के पदाधिकारी और इस इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। 1947 में आजाद हुआ, 48, 49 बड़ा मुश्किल हुआ। ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बहुत मुश्किल है। हमको भी गए, मुसलमानों को भी गए, और मुसलमानों को नहीं, हर जात समाज को गए। इसमें खास तौर से जो शूद्र है, जो पिछड़ी जात के हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई। ऊंची जात वालों की तकलीफ नीची जात वालों पर बहुत हुई। चलना फिरना दुश्वार, खाना पीना दुश्वार। अंग्रेज हुकूमत करता था तो उनकी हुकूमत की धाप से इतना अत्याचार होता नहीं था, मगर अब किसी का शासन ही नहीं है, जो कुछ है ये है, तो अत्याचार बढ़। पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जो लोग पार्लियामेंट में गए, उसमें ये बात चर्चे में रही कि इस भारत को चलाने के लिए कोई नियम, कानून, संविधान होना चाहिए। में वर्जिश करने वाले युवकों को फिर शरीर पुष्टि करने के लिए लाइसेंस के इंजेक्शन बेचने वाला एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक के शिकंजे में। नौजवानों को शरीर चुस्त फुर्त बनाने के लिए शहर एवं जिले में अत्याधुनिक और टेक्नोलॉजी से बने हुए जिम खोले जा रहे हैं, लेकिन गलत गोलियां और इंजेक्शन का इस्तेमाल जिम में एक्सरसाइज करने से उनके शरीर तो बनता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बाद में दिखाई देते हैं। लेकिन कम और जल्द से जल्द हमारी बॉडी शोले डोले दिखाई दे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करने वाले को अपने आप को रिझाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही इंजेक्शन को बिना लाइसेंस के जिम में एक्सरसाइज करने वाले युवकों को देने वाले 2 को एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक ने पकड़ने से मराठवाड़े में पहली मर्तबा ऐसी कार्रवाई करने को देखने को मिल रही है। एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक के पीएसआई विश्वास खोले, पुलिस नायक अजहर पटेल, सैयद उमर, सैयद जाकिर अली ये अवैध धंधों की जानकारी हेतु गश्त करते समय उन्हें एक युवक इंजेक्शन लाने की जानकारी मिली। उस पर उन्होंने 14 दिसंबर 2021 बुधवार के रात 7:30 बजे के दरमियान परभनी स्थित जय भवानी कॉलोनी अपना कॉर्नर के करीब जाल बिछाकर एक को हिरासत में लेते हुए उसकी पूछताछ की। उसमें उसका नाम उसने सचिन प्रभाकर जावड़े, उम्र 24 साल, रहने वाला परभनी। इसकी छानबीन करने पर उसके पास 46 मेफेंटेरमाइन सल्फेट इंजेक्शन उसके पास से प्राप्त हुए, जिसकी कीमत 6,956 रुपए बताई जा रही है। अपराधी के पास दवाइयों का लाइसेंस नहीं होने के बावजूद दवाइयों की खरीदी इंटरप्राइजेज सूरत गुजरात इनके पास से बिना बिल के लेते हुए बिना बिल के ही जिम में वर्जिश करने वाले युवकों को बेचने के लिए रखने पर उसे हिरासत में लेकर फूड एंड ड्रग्स ऑफिस के अधिकारी माधव जगन्नाथ निम से इनके फिरियाद पर नारायणपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल करते हुए उसी के साथ में आलोक एंटरप्राइजेज सूरत गुजरात के खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 666/2021 क 175, 276, 336, 34 भादवी के साथ कलम 3(7) जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के साथ वाचन दवाइयां नियंत्रण कीमत आदेश 2013 के 26 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। इस मामले की जांच नारायणपेट पुलिस थाने के पीआई कुंदन कुमार वाघमारे कर रहे हैं।
चेस एसोसिएशन परभनी के तहत मिनी चेस क्लब मानवत और पीजी एकेडमी इनके संयुक्त से मानवत में तारीख 12 दिसंबर 2021 रविवार के रोज चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में 17 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों को अनुमति रखी गई थी, जिसमें सेलू स्थित नूतन विद्यालय के खिलाड़ी रघुवीर जादव इस छात्र ने प्रथम क्रमांक हासिल करते हुए मानवत स्थित नेताजी सुभाष विद्यालय के छात्र वेंकटेश चौहान ने दूसरा क्रमांक हासिल किया, तो तीसरे क्रमांक पर SRDL इंग्लिश स्कूल मानवत के श्रीजन काटकर ने ये मान प्राप्त किया। चेस प्रतियोगिता में 17 क्रमांक तक आने वाले को इनाम दिया गया। सभी जीतने वालों को खिलाड़ियों को मानवत नगर परिषद के नगर अध्यक्ष प्रोफेसर SN पाटिल और एडवोकेट सतीश बाराहते इनके हाथों मेडल, सर्टिफिकेट और नकदी इनाम देकर विजेताओं का सत्कार किया गया। इस समय चेस क्लब के संचालक खराज सर, एकेडमी संचालक मुकुंद गोंडगे, उसी साथ अमोल देशमुख, दत्ता ठोमरे, विशाल ढिंगे, बालाजी सिरसागर इनका मार्गदर्शन रहा है। जन सेवा मित्र मंडल की ओर से स्वर्गीय योगेश ढगे इनके प्रथम पुण्य स्मरण दिन के अवसर पर लंगोट गली में रक्तदान शिविर आज तारीख 15 दिसंबर 2021 बुधवार के रोज दिया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन नगर सेवक सुनील बाबा देशमुख इनके हाथों किया गया था। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर राहुल देशमुख, सचिन गरुड़ी, कारले मैडम, हनुमान शिंदे आदि हाजिर थे। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस शिविर को कामयाब बनाने के लिए अर्जुन शिंदे, अशोक मुळे, गणेश तायडे, विजय तळेकर, शिवाजी कदम, अर्जुन ढेमरे, सुरेश चांदणे, भीमा कानडे, श्याम चापके आदि ने मेहनत ली। माझे मित्र योगेश भाऊ यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्तानं आमच्या जनसेवा सर्व मित्रमंडळाच्या वतीनं त्यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्तानं रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आमच्या या सगळ्या जनसेवा मित्रमंडळाचे एक सदस्य आपल्या परिवारातून निघून गेला, त्याची आठवण कायम राहिली पाहिजे आपल्या याच्या स्मरणार्थ। त्यासाठी असे विविध प्रकारचं आयोजन दरवर्षी करण्याचं जनसेवा मित्रमंडळाचे सदस्य यांनी सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे। तर त्यानिमित्तानं या प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्त आज रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं। रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे, त्याच्यामुळे त्याची आठवण राहावी म्हणून आपण मुद्दामून यावर्षी सर्वांनी मित्रमंडळीनं रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे। जास्तीत जास्त संख्येनं रक्तदान करण्याचा सर्वांचा आमचा प्रयत्न आहे। नोटरी 1952 में दुरुस्ती बिल के खिलाफ आज तारीख 14 दिसंबर 2021 को नोटरी सदस्यों ने परभनी में काम बंद रखकर निषेध दर्शाया। ये आंदोलन परभनी जिला न्यायालय गेट के सामने करते हुए इस आंदोलन में एडवोकेट ठोमळे TG, एडवोकेट विलास देशपांडे, एडवोकेट BR चौखर, एडवोकेट VB अवचार, एडवोकेट SN कसबे, एडवोकेट अशोक राज शिंदे, एडवोकेट VK शेख, एडवोकेट वसीम पठान, एडवोकेट MY गायकवाड़, एडवोकेट प्रदीप S कुलकर्णी, एडवोकेट सौ रत्नप्रभा S जाधव, एडवोकेट VM कराडे आदि शामिल थे। तर्फे केंद्र सरकारने होऊ घातलेला 1952चा जो कायदा आणलेला आहे, त्या कायद्यामध्ये एका नोटरीला 15 वर्ष फक्त नोटरी करता येते आणि 15 वर्षानंतर त्याचं कोणत्याही प्रकारचं रिन्युअल होणार नाही, असा जो कायदा होऊ घातला आहे त्याला परभणी जिल्हा असोसिएशन, अखिल भारतीय नोटरी असोसिएशन, सर्व नोटरी आज आम्ही विरोध करतो व आज रोजी पूर्ण भारतभर नोटरीचं सर्व कामकाज आज बंद करण्यात आलेलं आहे। त्याकरता केंद्र शासनाला विनंती आहे की त्यांनी हे जे नवीन कायदा होऊ घातला आहे तो रद्द करावा व आम्हाला न्याय द्यावा, एवढीच विनंती करतो। बदल करण्यात येत आहे तो अन्यायकारक असून सर्व नोटरीच्या हिताविरुद्ध आहे। जे नोटरी ज्येष्ठ नोटरी आहेत त्यांनी आतापर्यंत जे नोटरीचे कामकाज केलेले आहे, आता 15 वर्षानंतर जर त्यांचं नोटरी कामकाज बंद झालं तर पुढे त्यांचा पूर्ण उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि बऱ्याच नोटरी अशा आहेत की त्यांचं सगळं काही उदरनिर्वाह नोटरीवर जर चालत असेल तर त्यांनी काय करायचं, एक तर त्यांनी प्रॅक्टिस बंद केलेली असते आणि नोटरीचे ज्येष्ठ असल्यामुळे नोटरीचेच कामकाज करत असतात। तर त्यामुळे आमचं सगळ्यांचं म्हणजे पूर्ण भारतभर हा नोटरीविषयी आम्ही या कायद्याविषयी निषेध व्यक्त करतो आणि केंद्र सरकारला विनंती करतो की हा कायदा अंमलात आणू नये आणि हे नोटरीच्या हिताचा नाही आहे। तरी सगळ्यांना म्हणजे केंद्र सरकारला विनंती आहे की आमचा जो अन्याय होत आहे त्याचा आपण विचार करावा आणि आम्हाला न्याय द्यावा। ओबीसी एल्गार आंदोलन को लोकशाही मित्र मंडल का समर्थन। नागेड़ शहर में ओबीसी एम्पीरियल डाटा 1 महीने के भीतर पेश करे, ओबीसी का राजनीतिक और शैक्षणिक और नौकरियों की शिक्षा का आरक्षण रद्द न करे, इस मांग को लेकर ओबीसी एल्गार आंदोलन जारी किया गया है। इस आंदोलन को लोकशाही मित्र मंडल ने समर्थन दर्शाते हुए मित्र मंडल के तहसील अध्यक्ष शेख सोहेल इन्होंने आंदोलनकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अपना समर्थन दर्शाया। स्कूली छात्राओं के लिए मुफ्त ऑटो सुविधा। एसटी कर्मचारियों के हड़ताल के कारण स्कूली छात्राओं का समय पर पहुंचने की देरी देखते हुए स्कूली छात्राओं को समय पर पहुंचने के लिए सोनपेट तहसील के तानाजी भोड़े इन्होंने छात्राओं के लिए
विशेष I2 की सुविधा करते हुए I2 छात्राओं के लिए डिगोल से सोनपेट तक मुफ्त रखा जाने का ऐलान किया और वो छात्राओं के साथ साथ पालकों ने तानाजी भोड़े इनके इस कार्य को सराहते हुए आभार माना। तानाजी भोड़े ये राहुल गांधी विचार मंच के जिला अध्यक्ष है, उनके इस कार्य को सराहा जा रहा है। परभनी जिला ये अल्पसंख्यक जिला घोषित किया हुआ है। इसी के चलते 18 दिसंबर के रोज अल्पसंख्यक दिन तमाम शासकीय प्रमुखों को अधिकारियों को अवगत कराते हुए अल्पसंख्यक दिन मनाया जाए, इस तरह का निवेदन शिवसेना अल्पसंख्यक के करामत खान और अब्दुल्ला राज ने जिला अधिकारी को दिया है। 18 दिसंबर के रोज अल्पसंख्यक दिन मनाया जाए, इस बात को लेकर जो निवेदन दिया गया है उस निवेदन पर करामत खान और अब्दुल्ला राज इनके हस्ताक्षर मौजूद है। बस पर पथराव, 2 पर अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी। गंगाखेड़ से परभनी रास्ते की ओर से शाम के समय बस क्रमांक MH 20 BL 2312 आते समय ब्राह्मण गांव पार्टी के करीब अनजान 2 लोगों ने बस पर पथराव करते हुए कांचे फोड़कर वहां से फरार होने की घटना आज तारीख 14 दिसंबर 2021 बुधवार की शाम के दरमियान होने से उन अनजान लोगों पर परभनी ग्राम पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। अवगत कराते चले कि महाराष्ट्र में ST महामंडल के कर्मचारी अधिकारी ये विलीनीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए, जिसमें से आगर प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इन्हें अल्टीमेटम दे चुके हैं कि जो लोग काम पर नहीं आएंगे उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। इसी को देखते हुए कुछ कर्मचारी और ड्राइवर कंडक्टर ये काम पर रुजू हो चुके हैं, उनकी वजह से बसेस चालू हो चुकी है। तो उनका यह उद्रेक तो नहीं, ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ऐसा उद्रेक करना उचित ना होगा ताकि इन ड्राइवर कंडक्टर के साथ इसमें प्रवासी यात्री कर रहे हैं और ये नुकसान यानी हमारे महाराष्ट्र शासन का नुकसान, उस नुकसान को करने से हासिल नहीं होगा, उल्टा नुकसान हमारा ही बढ़ेगा। इस ऐसी जो घटनाएं कर रहे हैं उन्हें तुरंत जो तो तंबी दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। आज परभणी आगारात गंगाखेडहून परभणीसाठी परभणी आगाराची बस येते वेळी ब्राह्मणगाव पाटीजवळ कॅनॉलजवळ 2 मोटरसायकल स्वारांनी STवर दगडफेक केली आणि त्यांचा फोटो घेण्याचा प्रयत्न केला असता सदरील अज्ञात व्यक्ती हे पळून गेले। याची नोंद पोलीस स्टेशन येथे चालक वाहकामार्फत करण्यात आलेली आहे। परभनी जिले में हेलमेट की जरूरत क्यों है, इस बात को लेकर यहाँ के सहायक SP अविनाश कुमार इन्होंने जो जनता से अपील की है उसमें उन्होंने ये बात बताई है। आपको ये भी बात हम बताते हैं हमारे जनता और व्यूअर्स को कि परभनी जिले के 2 पुलिस सैनिक ये शहीद हुए हैं, ये एक्सीडेंट के अंदर ही हुए हैं, जिसमें से कोतवाली पुलिस थाने के कदम एक युवा पुलिसकर्मी था जिसका एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसी के साथ साथ गंगाखेड़ तहसील के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इनकी भी जो तो एक्सीडेंट में मौत हुई है। इस बात को लेकर यहाँ के सहायक SP अविनाश कुमार इन्होंने जनता के साथ साथ अपने पुलिस कर्मचारी के डिपार्टमेंट को भी इस बात को लेकर हेलमेट को पहनने की सख्ती बरताते हुए आदेश जारी करने का बात बताई है, जनता से अपील जो की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि 2 बातें हैं। एक तो जो हमारा इनिशिएटिव खुद का स्टार्ट हुआ है, परभनी ट्रैफिक पुलिस जो स्टार्ट की है कि हेलमेट पहनाया जाए और जो जुना दंड थे वो वसूला जाए ट्रैफिक के द्वारा, जो पेंडिंग थे वो मुहिम ऑलरेडी चल रही है। साथ में ही अभी एक मोटर वाहन अधिनियम 2019 नुसार नवीन दंड गेला आहे, त्यामध्ये पुलिस आदेश को नकारने पहले 200 रुपया जुना दंड था, बढ़ा के उसमें 500 रुपया किया गया है। तो ऐसे जितने भी प्रकार के दंड थे, जो लॉ तोड़ते थे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते थे, उसके लिए जो फाइन्स थे उस फाइन को अब कई गुना बढ़ाया गया है। कुछ फाइन्स को तो 10 गुना बढ़ाया गया है अभी जो रिसेंट रूल आया है इसके अंदर। तो अगर आप एग्जाम्पल के तहत देखेंगे तो अनाधिकृत वाहन चालक जुना दंड होता 200 रुपये, जिसको अभी 5000 रुपये कर दिया गया है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने जुना दंड होता 500 रुपये, जिसको कि अभी 5000 रुपये कर दिया गया है, लगभग 10 गुना बढ़ाया गया है। परवाना संपूर्ण नहीं वाहन चलाने 500 रुपये जुना दंड था, जिसको कि अभी नवीन दंड 5000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे हर एक जो आप ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते थे उसमें अब नए दंड के अनुसार काफ़ी ज़्यादा फाइन किया गया है, 5-5 हज़ार, 10,000 रुपये, 2500 रुपये। इसलिए हमें अब और भी ज़रूरी है कि ट्रैफिक के नियमों का अच्छे से पालन करें और एक जो सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस होना चाहिए रोड पे, उसको दिखाएं। जहाँ तहाँ कट नहीं मारने का, बिना लाइसेंस का नहीं चलाने का, हेलमेट पहनने का, जो ब्लैक फिल्म होता है गाड़ियों पे 4 व्हीलर पे लगाते हैं वो नहीं लगाने का, फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगाने का, उस पर फाइन्स बहुत बढ़ा दिए गए हैं। और देखिए इसके बाद एक तो फ़ाइन का बात होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे एक
खुद के स्टाफ की, पुलिस के स्टाफ की कोतवाली में निमणूक था वो, उनकी डेथ हुई। एक ऐसे ही लोहा का था नांदेड़ का, उनके भी स्टाफ की डेथ हुई परवनी में। रोज़ हमारे पास लगभग एक रिपोर्ट आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे जिसमें कि डेथ भी हो जाती है। हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि किसी एक मेंबर की डेथ होती है तो क्या गुजरता है, और इसे रोका जा सकता है सिर्फ अगर हम लोग हेलमेट पहने, ट्रैफिक के नियम का पालन करें। और ये सिर्फ जनता पे लागू नहीं है, हर एक अधिकारियों पे भी लागू है। हमने देखेंगे एसपी ऑफिस में बिना हेलमेट का परमिशन अब हम लोग मना कर रहे हैं। माननीय एडिशनल साहब का क्लियर आदेश है एसपी साहब का कि बिना हेलमेट के एसपी ऑफिस में भी आना अलाउ नहीं है। धीरे धीरे इसको हम अब पुलिस स्टेशन लेवल पे भी लागू कर रहे हैं, अपने कर्मचारी पे, अधिकारी पे भी लागू कर रहे हैं, और उन पे ऑलरेडी लगभग पिछले 1 महीने से फाइन कर रहे हैं हम लोग अपने स्टाफ पे भी, और जो नया दंड आया है उसके अकॉर्डिंग उन पे भी फाइन होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार वालों की फ्यूचर के लिए, और ज़्यादा दंड नहीं देना पड़े इसके लिए भी कि ट्रैफिक के नियमों का अच्छे से पालन करना है। और जो ज़्यादा दंड आए हैं 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक बार से ज़्यादा आप अपराध करते हैं तो बढ़ा के दंड लिया जाएगा। इन सब से बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि ट्रैफिक के नियमों का अच्छे से पालन करें, और हमें आशा है कि परवनी की जनता इस आह्वान को अच्छे से फॉलो करेगी और हम लोग एक साथ मिलकर परवनी को ज़्यादा सेफ, सिक्योर और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। थैंक यू। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.